क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे पोशीदा राज्य हैं जो अगर आज आप समझ जाएं तो बरसों से बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब उसे लगता है कि अब बस हो गई है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, हर तरफ अंधेरा है और वह एक ऐसी बंद गली में खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता है, न आगे बढ़ने की कोई उम्मीद। लेकिन जरा रुकें, क्या आप जानते हैं कि इसी घुटनज़्यादा अंधेरे में एक ऐसी चाबी भी मौजूद है जो इन तमाम तालों को खोल सकती है जो बरसों से झंग आलूद हो चुके हैं। मैं आज आपको कोई आम बात नहीं बताने लगा, बल्कि एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो सीना बरसीना हम तक पहुंचा है और जिसने हजारों डूबती हुई कश्तियों को किनारे लगाया है। मगर इसके लिए शर्त यह है कि आपका दिल जाग रहा हो और आपकी तलब सच्ची हो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो नूर है जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की तकदीर का लिखा भी बदल सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह के नामों में बड़ी बरकत है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम वही नाम पढ़ते हैं मगर असर क्यों नहीं होता? मैंने अपने तजुर्बे में यह बात शिद्दत से महसूस की है कि कमी नाम में नहीं होती, कमी हमारे यकीन में होती है। हम अल्लाह को पुकारते तो हैं, मगर हमारी नजर असबाब पर होती है, हमारी नजर बंदों पर होती है। अल्लाह ताला का ये मुबारक इस्म है या अल्लाह या काफी। जरा इन अल्फाज की गहराई में उतर कर देखें। या काफी यानी ऐ वो जात जो मेरे लिए काफी है, ऐ वो हस्ती जिसके होते हुए मुझे किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं। ये अल्फाज जब इंसान की जबान से अदा होते हैं और दिल इसकी तस्दीक करता है तो अर्श इलाही पर हलचल मच जाती है, क्योंकि अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है कि उसका बंदा सिर्फ उसी को अपना कुल कायनात समझे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल टूट चुके थे, जिनके पास न खाने को रोटी थी और न पहनने को ढंग का कपड़ा। लोग उन्हें हिकारत की नजर से देखते थे, लेकिन जब उन्होंने इस इस्म को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, जब उन्होंने या अल्लाह या काफी को अपने दिल की धड़कन बना लिया, तो मैंने उन्हीं लोगों के पीछे दुनिया को भागते देखा है। ये मेरा जाती मुशाहदा है कि जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो दुनिया की चीजें उसके कदमों में गिरने लगती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इस्म को पढ़ना कैसे है और इसके असरात कैसे जाहिर होते हैं। याद रखें, कोई भी वजीफा उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक इसकी नीयत और तरकीब दुरुस्त न हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप गलत चाबी लगाएंगे तो ताला नहीं खुलेगा, चाहे आप सारी रात कोशिश करते रहें। इसलिए मेरी इन बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वो बारीकियां हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि वजीफा तो पढ़ा मगर असर नहीं हुआ। इस इस्म का सबसे पहला और बड़ा फायदा रिज्क के हवाले से है, लेकिन यहां रुककर जरा रिज्क के मफहूम को समझ लें। हम समझते हैं कि रिज्क सिर्फ जेब में मौजूद पैसों का नाम है। नहीं मेरे भाइयों, ये बहुत छोटी सोच है। रिज्क तो एक बहुत वसीया इस्तिलाह है। आपकी सेहत भी रिज्क है, आपकी नेक औलाद भी रिज्क है, आपके घर का सुकून भी रिज्क है और सबसे बढ़कर आपके दिल का इत्मीनान रिज्क है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं मगर आप रात को सुकून से सो नहीं सकते तो यकीन माने आप गरीब हैं, और अगर आपके पास थोड़ा है मगर आपका दिल मुतमिन है तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। या अल्लाह या काफी का कमाल ये है कि ये आपके रिज्क में वो दरवाजे खोलता है जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि वो उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। ये इस्म इसी आयत की अमली तफसीर है। जब आप सुबह उठकर यकीन के साथ इसका वर्द करते हैं तो अल्लाह गैब के खजानों से आपकी मदद फरमाता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इस पर अमल करके देखें और फिर कुदरत का तमाशा देखें। रिज्क की तंगी हो, कर्ज का बोझ हो या घर में बरकत न हो, इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तरीका यह है कि फज्र की नमाज अदा करने के बाद जब दुनिया अभी जाग रही हो और फिजा में एक खास नूरानियत हो, आपने वहीं जाए नमाज पर बैठे रहना है। सबसे पहले आपने 100 मर्तबा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। ये इस्तगफार क्यों जरूरी है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखें, अगर एक बर्तन गंदा होगा तो आप उसमें दूध या शहद नहीं डालेंगे, पहले उसे धोएंगे। इसी तरह हमारा दिल गुनाहों की वजह से मैला हो जाता है। इस्तगफार इस दिल को धोता है, उसे साफ करता है ताकि अल्लाह का नूर उसमें समा सके। जब आप 100 मर्तबा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें
तो फिर आपने 111 मर्तबा या अल्लाह या काफी पढ़ना है। तादाद का ख्याल रखना इसलिए जरूरी है कि ये एक खास तरतीब है जो बुजुर्गों से मनकुल है और इसमें एक खास तासीर छुपी है। इसके बाद आपने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाने हैं और दुआ मांगनी है। दुआ वो नहीं जो सिर्फ जबान से रटे रटाए अल्फाज हों, दुआ वो जो दिल की गहराइयों से निकले, जिसमें आपकी आंखों में नमी हो और आप अल्लाह से कहें कि ऐ मेरे रब, तू मेरे लिए काफी हो जा। मैं थक चुका हूं दुनिया के दरवाजे खटखटाकर, अब मुझे तेरी काफी है। इस अमल को आपने कम अज कम 21 दिन मुसलसल करना है, नागा नहीं होने देना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं और ये बात मैं बड़े जिम्मेदाराना तरीके से कह रहा हूं कि 21 दिन तो बहुत दूर की बात है। आपको पहले हफ्ते ही महसूस होने लगेगा कि बोझ हल्का हो रहा है। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी, कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जो आपकी मदद कर देगा, या अचानक कोई ऐसा जरिया बन जाएगा जिसका आपने सोचा भी न था। मैं यहां आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे इसका जवाब आपने अपने दिल में देना है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक भागते हैं, मगर हाथ में कुछ नहीं आता, जैसे बरकत उड़ गई हो? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हां, मुझे अल्लाह की मदद की जरूरत है, ताकि हमें अंदाजा हो कि कितने लोग इस कैफियत से गुजर रहे हैं। दरअसल बरकत का उठ जाना आजकल का सबसे बड़ा अलमिया है। हम कमाते लाखों में हैं, मगर वो खर्च कहां हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बीमारियों में, फजुल खर्चियों में, या अचानक आने वाली मुसीबतों में। लेकिन जो बंदा या अल्लाह या काफी का वर्त करता है, अल्लाह उसके थोड़े रिजकन में इतनी बरकत डाल देता है कि वो न सिर्फ खुद खाता है बल्कि दूसरों को भी खिलाता है और फिर भी बच जाता है। ये है इस इस्म की ताकत, ये अल्लाह की सिफ्ते किफायत का ज़ुहूर है। एक और अहम बात जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं वो ये है कि इस वजीफे के दौरान आपने मायूसी को अपने करीब नहीं आने देना। शैतान की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि वो इंसान को मायूस करता है। वो आपके जहन में डालेगा कि देखो 4 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ये सब। लेकिन आपने डटे रहना है। याद रखें, बीज जमीन में डालते ही दरख्त नहीं बन जाता, उसे थोड़ा वक्त लगता है, उसे पानी देना पड़ता है, धूप लगनी पड़ती है, फिर वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आता है। जब आप या अल्लाह या काफी पढ़ना शुरू करेंगे तो अल्लाह इन लोगों के दिलों में आपकी इज्जत डाल देगा या फिर आपको उनसे बेनियाज कर देगा, यकीनन नहीं। तो फिर सवाल यह है कि क्या ये इसमें मुबारक या अल्लाह या काफी सिर्फ जेब भरने के लिए है, या ये जिस्म के इन नासूरों का भी इलाज है जिन्होंने आपकी रातों की नींदें हराम कर रखी हैं? क्या ये इन पोशीदा बीमारियों का भी इलाज है जिनकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आती हैं मगर इंसान अंदर से खत्म हो रहा होता है? मेरे दोस्तों, बात वही है कि सेहत हजार नेमत है, अगर जान है तो जहान है, वरना सब कुछ बेमानी है। और आज के इस परफटन दौर में जहां हमारी खुराकें खालिस नहीं रही, जहां हमारी हवाओं में आलूदगी घुल गई है, वहां बीमारियों ने हर घर में डेरे डाल रखे हैं। लेकिन जिस्मानी बीमारियों से ज्यादा खतरनाक वो बीमारियां हैं जो नजर नहीं आती मगर इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मैं इन बीमारियों की बात कर रहा हूं जिनका ताल्लुक हमारी रूह से है, हमारे आसाब से है। आपने अक्सर देखा होगा और शायद खुद भी महसूस किया हो कि इंसान बज़ाहिर हट्टा कट्टा होता है, डॉक्टर के पास जाता है, सारे टेस्ट करवाता है, MRI, CT स्कैन, खून के टेस्ट सब करवा लेता है और डॉक्टर हंसकर कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन वो इंसान जानता है कि वो ठीक नहीं है। उसका दिल हर वक्त डूबता रहता है, एक अनजानी घबराहट उसे चैन नहीं लेने देती। रातों को नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है और जिस्म में ऐसी थकावट रहती है जैसे मीलों का सफर पैदल तय किया हो। ये वो कैफियत है जहां मेडिकल साइंस खामोश हो जाती है, क्योंकि ये मामला जिस्म का नहीं, ये मामला रूह का है, ये मामला दिल के सुकून का है जो छीन लिया गया है। और जब मसला रूहानी हो तो उसका इलाज भी रूहानी ही होता है, गोलियों और शरबतों से ये ठीक नहीं होता। ऐसे ही मायूस और टूटे हुए लोगों के लिए या अल्लाह या काफी आबे हयात की हैसियत रखता है। यकीन करें, मैंने ऐसे लोगों को इस इस्म की बदौलत बिस्तर से उठते देखा है जो जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। जब आप यकीन के साथ इस इस्म को पढ़ते हैं तो ये आपके अंदर एक ऐसी मुस्बत तवानाई भर देता है, एक ऐसा नूर दाखिल करता है जो अंधेरों को चीरता हुआ आपकी रूह को सुकून बख्शता है। अल्लाह ताला शिफा के ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है
जो इंसानी अकल से मावरा होते हैं। अब जरा तवज्जो से इसके शिफा वाले अमल का तरीका सुन ले, क्योंकि तरतीब और अदब बहुत जरूरी है। शिफा के लिए बेहतरीन वक्त रात का है, जब दिन भर का शोर थम जाए और आप बिस्तर पर जाने लगे, यानी ईशा की नमाज के बाद। जब आप नमाज से फरिग हो जाएं, तो वहीं जाए नमाज पर या अपने बिस्तर पर बावजू होकर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने 70 मर्तबा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। 70 का हिंदसा क्यों? बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि इंसान दिन भर में जाने अनजाने में जो खताएं करता है, ये इस्तगफार उनकी सफाई कर देता है, ताकि दुआ के लिए रास्ता साफ हो जाए। इसके बाद आपने 100 मर्तबा या अल्लाह या काफी पढ़ना है। पढ़ते हुए तसव्वुर ये रखना है कि अल्लाह का नूर मेरे जिस्म में उतर रहा है और बीमारी निकल रही है। जब 100 बार मुकम्मल हो जाए तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर फूंक मारें, दम करें और फिर इन हाथों को अपने सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म पर फेर लें। जहां जहां हाथ पहुंच सके वहां फेरें। खास तौर पर अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है या तकलीफ है तो वहां हाथ रखकर यह यकीन करें कि अल्लाह काफी है और वो शिफा दे रहा है। ये अमल आपने 11 दिन मुसलसल करना है। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन यकीन माने 11 दिन तो बहुत दूर की बात है। तीसरे चौथे दिन ही आपको अपनी नींद में, अपने सुकून में और अपनी तबीयत में वाजिब फर्क महसूस होगा। वो बोझ जो आपके सीने पर था वो हटना शुरू हो जाएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी ऐसी बीमारी का शिकार है जिसकी समझ नहीं आ रही, तो वो आज ही से ये अमल शुरू करे। और हां, अगर आपका कोई अजीज इस तकलीफ में है तो उसे भी बताएं। किसी के दर्द की दवा बनना भी सदका है। ये तो बात हो गई सेहत और सुकून की, लेकिन जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए वसाइल भी जरूरी है। आजकल हर दूसरा शख्स रोजगार का रोना रो रहा है। मैं देखता हूं कि नौजवान डिग्रियां हाथों में लिए फिर रहे हैं, मगर नौकरी नहीं मिलती। दुकानदार दुकान सजाकर बैठा है, मगर ग्राहक नहीं चढ़ता। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो वहां की सियासत और साजिशों से परेशान हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे काम को बांध दिया है। हम जितनी कोशिश करते हैं, काम उतना ही बिगड़ता जाता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी सूरत हाल का शिकार हैं, तो मायूस न हो, क्योंकि या अल्लाह या काफी सिर्फ दिलों का सुकून नहीं, ये बंद रास्तों की चाबी भी है। जब इंसान के सारे सहारे टूट जाएं और वो कह दे कि या अल्लाह बस तू ही काफी है, तो फिर अल्लाह अपने गैबी लश्कर उसकी मदद को भेज देता है। कारोबार, नौकरी या काम में रुकावटें दूर करने के लिए तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इसे नोट कर लें। ये अमल आपने सुबह के वक्त करना है, जब आप अपने काम पर जाने लगे या काम शुरू करने लगे। चाहे आप दुकान खोल रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या घर से बैठकर ऑनलाइन काम करते हो, काम शुरू करने से बिल्कुल पहले 100 मर्तबा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। ये इसलिए कि अगर हमारे गुनाहों की नहुसत काम में रुकावट बन रही है तो वो दूर हो जाए। फिर 100 मर्तबा या अल्लाह या काफी पढ़ें, और आखिर में अपनी दुकान के चारों कोनों में, अपने ऑफिस में या अपने लैपटॉप और काम की जगह पर हल्का सा दम कर दें। तसव्वुर करें कि अल्लाह की हिफाजत और बरकत का हिसार आपके काम के गिर्द कायम हो गया है। ये अमल आपको रोजाना का मामूल बनाना होगा। इसमें दिनों की कैद नहीं है। इसे अपनी आदत बना लें। वल्लाह, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि आपको ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिलेगा, ऐसे ग्राहक आएंगे, ऐसी डील्स होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जो लोग आपके मुखालिफ थे, जो आपकी टांगें खींचते थे, अल्लाह उन्हें भी आपका मददगार बना देगा या आपके रास्ते से हटा देगा। ये अल्लाह के नाम की ताकत है। ये उस यकीन की ताकत है कि मेरा रब मेरे लिए काफी है। यहां मैं एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो इस सारे अमल की जान है, और वो है इस्तगफार। आपने नोट किया होगा कि मैंने हर अमल के साथ इस्तगफार की शर्त रखी है। रिज्क के अमल में भी, शिफा में भी और कारोबार में भी। आखिर क्यों? इसकी वजह बहुत गहरी है। देखें, अल्लाह की रहमत तो हर वक्त बरस रही है जैसे बारिश बरसती है, लेकिन अगर हमने अपने बर्तन उल्टे रखे हों तो वो नहीं भरेंगे। गुनाह हमारे बर्तन को उल्टा कर देते हैं। गुनाह हमारे रिज्क को रोक देते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अपने गुनाहों की वजह से रिज्क से महरूम कर दिया जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। असल में कोई गुनाह, कोई नाफरमानी रुकावट बनी होती है।
इस्तगफार इस रुकावट को तोड़ता है। इस्तगफार वो चाबी है जो रहमत के ताले खोलती है। ये दिल के जंग को साफ करता है। जब दिल साफ होता है तो या अल्लाह या काफी का नूर फौरन जज्ब होता है और असर दिखाता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस्तगफार को कभी मामूली न समझे, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। चलते फिरते इस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहा करें। जितना ज्यादा इस्तगफार होगा उतनी ही जल्दी आपकी मुश्किलात हल होंगी। आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारें कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह निगहबान।